आज के वीडियो में हम ये ब्लाउज़ के लिए जो ज़रूरी माप रहते हैं वो सब ये सब ब्लाउज़ के माप है। उसमें आगे का शोल्डर, पीछे का शोल्डर, अपर चेस्ट, मेन चेस्ट, टक्स पॉइंट, ये सब हमें ब्लाउज़ के लिए माप ज़रूरी है। ब्लाउज़ का माप यहाँ पे डालना है। ये ब्लाउज़ के पीछे के पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग है। जैसे कि अभी यहाँ से यहाँ तक ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है, फिर उसके बाद में इसमें कितना प्लस करना है वो भी हम किस तरह लेंगे वो हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ये आर्म होल की लंबाई है। अभी ये आर्म होल की लंबाई निकालने के लिए हम कौन सा माप इस्तेमाल करते हैं वो भी सब हम इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि अभी ये शोल्डर है, ये शोल्डर का माप भी किस तरह लेते हैं वो सब जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जो कपड़ा है, खुली बाजू है, ये कपड़े की खुली बाजू ये सामने की तरफ आनी चाहिए और ये बंद बाजू है वो अपनी तरफ आनी चाहिए। इस तरह हमें ये ब्लाउज़ के कपड़े की इस तरह घड़ी डालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा क्रॉस वाला कपड़ा है, इससे पहले हमें इस स्केल की सहायता से इसे सीधा करना है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई डालनी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ब्लाउज़ की लंबाई है। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई, रेडी ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो है 16 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। 16 इंच हमारी रेडी आनी चाहिए। 16 इंच रेडी आने के लिए हमें ऊपर की सिलाई और नीचे की सिलाई के लिए हमें 1 इंच उसमें बढ़ाना है। मतलब 17 इंच के ऊपर हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। आप यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच मिला सकते हो। जैसे भी धागे निकलने वाला कपड़ा हो तो उसमें हमें 1.25 इंच प्लस करना पड़ता है इतना। और जब हमारा कॉटन का कपड़ा हो तो हमें 1 इंच प्लस के तो भी चलेगा। जैसे हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे 16 इंच, यहाँ पे भी हमें 16 इंच और मतलब 17 इंच के ऊपर यहाँ पे दोनों जगह पे एक मार्किंग करना है। फिर उसके बाद में यहाँ से हमें लाइन को सीधा करना है। अब इतना होने के बाद ये पीछे वाला टक्स है, ये पीछे वाला टक्स है, ये टक्स के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच जगह छोड़नी है। जैसे यहाँ अब हमें यहाँ से यहाँ तक कमर गोलाई का चौथा भाग डालना है। जैसे कि यहाँ पे कमर गोलाई कितनी है 40.50, उसका हमें चौथा भाग करना है। अब 40.50 का चौथा भाग करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 10.12। अब हमें 10.12 कहाँ से लेना है, ये 10 और 1 पॉइंट लेना है। वो कहाँ से, 1 इंच जगह छोड़ के हमें 10 और 1 पॉइंट ए माप लेना है, मतलब कमर गोलाई का चौथा भाग। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप 1.50 सिलाई मार्जिन की जगह छोड़नी है। आप यहाँ पे 1.25 इंच, 1.5 इंच और या 2 इंच इतनी जगह आप छोड़ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 इंच जगह छोड़ती हूँ। अब इतना होने के बाद अब ये टक्स है। अभी ये टक्स के लिए हमें ये जगह हमने यहाँ पे छोड़ी थी, ये जगह हमें यहाँ पे सेंटर पे कवर करनी है। ये हमारी सिलाई की लाइन है। इस सिलाई की लाइन से जहाँ पे हमारा कपड़ा ख़त्म होता है वहाँ तक इसका सेंटर निकालना है। और यहाँ पे हमें 1 इंच जगह यहाँ पे कवर करनी है। जैसे कि आधा इंच ए बाजू में और आधा इंच ए बाजू में, 1 इंच जगह हमें यहाँ पे कवर कर दी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यह ड्राफ्टिंग है, ये ड्राफ्टिंग में है आर्म होल की लंबाई का माप हमें यहाँ पे डालना है। अब हम वो माप किस तरह निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट हमारे 41.50 है, उसका हमें छठवां भाग करना है। यहाँ पे हमने जवाब लिख के रखा है 41.50, उसका हमें छठवां भाग किया 6.91 आएगा, मतलब 6.91 यानी 7 में 1 पॉइंट कम। ये माप हमें यहाँ से लेना है, 7 में 1 पॉइंट कम। अब यहाँ पे एक निशान करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एक निशान करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक निशान करना है, ताकि हम ये जो लाइन खींचेंगे वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। बाद में यहाँ से हमें लाइन को खींचना है। अब हमारी ये हो गई शोल्डर की लाइन।
यहाँ पे हम अपर चेस्ट का माप डालेंगे और ये लाइन पे हमने कमर गोलाई का माप डाला है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का माप डालना है। यहाँ पे अपर चेस्ट कितनी है 41.50, उसका चौथा भाग करेंगे 10.37 आएगा। 10.37 यानी 10.15 और 1 पॉइंट, यानी कि 10.5 में 1 पॉइंट कम। ये माप हमें यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कितना अंतर छोड़ा 2 इंच, उतना ही अंतर हमें यहाँ पे छोड़ना है। फिर हमें ये दोनों लाइन को इस तरह मिलाना है। अब हमने यहाँ पे अपर चेस्ट का माप डाला है 41.50, उसका भागेला 4 किया तो 10.37। ये माप हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे कमर गोलाई का माप डाला। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का माप निकालना है। अब शोल्डर का माप निकालने के लिए हमें अपर चेस्ट भागेला 5 करना है। तो अपर चेस्ट कितना है हमारा 41.50, उसका भागेला 5 करेंगे 8.30 जवाब आएगा। अब हमें 8.30 माप कौन सा लेना है, ये 8.25 हुआ, मतलब ये 8.5 में 1 पॉइंट कम। ये लाइन हमें यहाँ पे लेनी है, मतलब ये माप हमें यहाँ पे लेना है। अब वो माप हमें किस तरह डालना है, इस तरह 8.30। तो यहाँ पे हमें इस सेंटर पे हमें, जैसे कि हमारा ये अपर चेस्ट का माप हमने यहाँ पे डाला था, वहीं पे हमें टेप को रखना है और 8.30 इस तरह क्रॉस में लेना है और 8.30 के ऊपर यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है। अब हमारा यहाँ पे शोल्डर का माप कितना आया है 5.5। हाँ, 5.50 हमारा ये शोल्डर का माप निकला है। आप इस तरह माप निकालेंगे तो हम जो यहाँ पे राउंड डालने वाले हैं, जैसे कि ए वाला राउंड हमारा एकदम सही तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पे 5.5 ये माप लिया, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है, ताकि हमारी ये जो लाइन हम यहाँ पे खींचने वाले हैं वो क्रॉस में ना जाए। फिर उसके बाद में इस तरह लाइन खींचना है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर का माप भी निकाला। यहाँ पे हमने कौन सा माप डाला, यहाँ पे अपर चेस्ट का माप डाला। अब हमारा पीछे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे खाली अपर चेस्ट का माप लिया है। जब हम आगे का माप डालेंगे तो इसमें हमें मेन चेस्ट का माप लेना है। यहाँ पे हमने कौन सा माप लिया, 5वां भाग लिया, अपर चेस्ट का 5वां भाग। यहाँ पे 6वां भाग लिया और यहाँ पे हमने 4था भाग लिया था। इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे 0.75, यहाँ पे हमें 0.75, आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा ये जो माप है वो हेवी बॉडी वाला माप है। क्योंकि ये माप कितना है 45.50, तो इसलिए हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कम बॉडी वाला, जैसे कि 34, 36 इसका माप निकालते हैं, हम यहाँ पे 0.75 लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच इस तरह माप लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये लाइन को इस तरह क्रॉस में करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें 1 इंच के अंतर पर एक निशान करना है। फिर ये लाइन इस तरह क्रॉस में करना है। बाद में यहाँ पे हमें 1 इंच जैसा अंतर छोड़ देना है। 1 इंच जैसे यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आया, 3 में 1 पॉइंट कम, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है, ताकि हम जो यहाँ पे राउंड लेने वाले हैं वो जो राउंड है हमारा सही तरीके से आए। अब हमारी ये स्केल है, यहाँ पे ये डीप नेक ब्लाउज आर्म होल राउंड यहाँ पे लिखा है हमारा। यहाँ पे इस तरह स्केल को पहले इस तरह रखना है, फिर उसके बाद में स्केल को इस तरह घुमाना है। अब इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर का माप डालना है। जैसे यहाँ पे हमें पहले बाही जोड़ने के लिए आधा इंच जगह छोड़ देनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 इंच शोल्डर का माप लेना है, रेडी शोल्डर का माप। फिर गले के साइड में हमें यहाँ पे गला पट्टी ज्वाइन करना पड़ता है, क्यों, ताकि हम यहाँ पे कैनवास भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे
0.25 जगह यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे 0.25 और बीच में रेडी शोल्डर यानी 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। फिर वहीं से हमें ए लाइन इस तरह खींचनी है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे हमने ये गले की चौड़ाई का माप लिया है। ए लाइन पे हमें आधा इंच, कितना, आधा इंच यहाँ पे डाउन जाना है, आधा इंच यहाँ पे डाउन जाना है। फिर उसके बाद में इस तरह हमें ये क्रॉस में लाइन लेनी है। अब यहाँ पे हमारा कटिंग हो रहा होगा शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर कटिंग होगा, तो अब हमारा यहाँ पे आधा इंच नीचे हमें सिलाई का मार्किंग करना है। मतलब यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी आधा इंच नीचे, ये हमारी सिलाई वाली लाइन है। अब हमें यहाँ पे ए राउंड पूरा चेक करना है। अब ए राउंड चेक करने के लिए हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का माप लेना है। अपर चेस्ट हमारी है 41.50। अब हमें यहाँ पे 41.50 का राउंड देखना है। यहाँ पे ये हमारा आर्म होल चार्ट है, इसमें 41.50 का राउंड हमें देखना है। ये राउंड है 9.25 और 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ पे ए राउंड जो है 9.25 और 1 पॉइंट, ये पूरी गोलाई आनी चाहिए। अब ये गोलाई चेक करने के लिए हमें ये आधा इंच सिलाई की जगह छोड़ देनी है। फिर उसके बाद में इस तरह हमें गोलाई में पूरा राउंड चेक करना है। तो यहाँ तक हमारा ये लाइन हमारी सीधी आती है। टेप को इस तरह सीधा रखना है। फिर उसके बाद में इस तरह हमें उंगलियों को घुमा के पूरा राउंड चेक करना है। 9.25 और 1 पॉइंट, ये पूरी गोलाई आनी चाहिए। अब हमारे 1 पॉइंट गोलाई ज़्यादा आ गई। अब हमें क्या करना है, 1 पॉइंट हमें कम करना है। ये गोलाई थोड़ी ऊपर से लेनी है इस तरह। 9.25 और 1 पॉइंट, ये पूरी गोलाई हमें आनी चाहिए। अब हमारी ये गोलाई पूरी 9.25 और 1 पॉइंट आ गई। अब इतना होने के बाद हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये पीछे का टक्स लिया है, उसका मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, टक्स पॉइंट लेना है। अब हमारा टक्स पॉइंट है 11 इंच। मतलब यहाँ पे टक्स पॉइंट का माप है 11 इंच। तो 11 इंच के ऊपर हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। फिर वही इसी लाइन पे हमें टक्स की गैप निकालनी है। अब वो टक्स की गैप निकालने के लिए हमें मेन चेस्ट का माप लेना है। अब यहाँ पे मेन चेस्ट है हमारे 45.50, उसका हमें 10वां भाग करना है। तो 4.55 यानी 4.5 और 1 पॉइंट, ये माप हमें यहाँ पे लेना है। ये 11 इंच के लाइन पे हमें 4.55 ये माप हमें यहाँ पे लेना है इस तरह। और यहीं पे हमें ये टक्स पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था 11 इंच, वो हमें यहाँ पे लेना है। मतलब यहाँ पे हमें टक्स की गैप निकालनी है। फिर वहीं से हमें टक्स पॉइंट 11 इंच लेना है। इस तरह हमें ये टक्स पॉइंट का माप लेना है। अब हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट का माप लिया है। अब हमें यहाँ पे ये जो पीछे का टक्स है, ये टक्स पॉइंट से ऊपर आधा इंच ऊपर या पौना इंच या 1 इंच तक हम यहाँ पे मतलब इसकी लंबाई हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा ये टक्स पॉइंट है, ये टक्स पॉइंट के ये 0.75 हमें यह लंबाई लेनी है पीछे के टक्स की इस तरह। और यहाँ पे आधा इंच ए बाजू में और आधा इंच ए बाजू में, इस तरह हमें ये पीछे का टक्स लेना है। अब ये हमने पूरा पीछे का पार्ट पूरा मार्किंग किया है। जैसे कि अभी ये ड्राफ्टिंग में है, ये ड्राफ्टिंग जैसे है वैसे हमने यहाँ पे अपर चेस्ट है 41.50 और मेन चेस्ट है 45.50। इस माप का डीप नेक में हमने पीछे का पार्ट पूरा मार्किंग किया है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कटोरी वाला मार्किंग देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कटोरी वाला मार्किंग देखेंगे। जैसे कि आप अभी
जैसे कि अभी ये कटोरी का मार्किंग है, प्रिंसेस का मार्किंग आता है, 4 टक, सादा 4 टक, 1 टक, 2 टक, 3 टक। कोई भी प्रकार का आपको डीप नेक में ब्लाउज बनाना हो, आपको ये पीछे का पार्ट है वो इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। खाली आपके जो अलग अलग माप रहते हैं उसमें आपको आपका बदलाव हो जाएगा, और मार्किंग आपको इसी तरह की करनी है डीप नेक में आपको बनाना हो तो। अब इतना होने के बाद ये पीछे के पार्ट के ऊपर हमें ये जो सामने वाला भाग है, ये सामने वाले कटोरी की मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। अब हमने यहाँ पे ये पूरा टक्स पॉइंट लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट का माप कहाँ से लिया? सिलाई की मार्किंग से। टक्स पॉइंट है 11 इंच। यहाँ पे हमने टक्स की गैप निकाली है। अब हमें यहाँ पे आगे की पार्ट की मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पे खाली मेन चेस्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। जब हमने यहाँ पे पीछे का पार्ट मार्किंग किया था तो हमने अपर चेस्ट का इस्तेमाल किया था। अब ये सामने वाला भाग है, तो सामने वाले भाग में हमें यहाँ पे मेन चेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से हमने टक्स पॉइंट लिया, फिर उसमें हमें यहाँ से टक्स गैप निकाली। अब हमने यहाँ पे ये पूरा पॉइंट तैयार हो गया हमारा टक्स पॉइंट। अब ये टक्स पॉइंट से नीचे मेन चेस्ट भागेला 20 करना है। जैसे अभी मेन चेस्ट कितनी है हमारे 45.50 भागेला 20 करना है, तो कितना जवाब आएगा? 2.27, मतलब 2.25 और 1 पॉइंट। ये माप हमें ये टक्स पॉइंट से लेना है, ये टक्स पॉइंट से लेना है। 2.25 और 1 पॉइंट पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है, तो 2.27 हमारा इतना जवाब आएगा। तो यही से हमें एक लाइन खींचनी है। यहाँ से हमने 20वां भाग लिया, बाद में हमें ए वाले लाइन पे कटोरी का माप डालना है। अब हमें कटोरी का माप निकालने के लिए मेन चेस्ट भागेला 6 करना है। तो मेन चेस्ट है हमारे 45.50, उसका भागेला 6 करेंगे तो जवाब आएगा 7.58। तो उसमें से हमें 0.50 माइनस करना है, 0.50, तो जवाब आएगा 7.08। 7.08 वो माप हमें यहाँ पे लेना है। 7.08 यानी 7 और 1 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक लेना है। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी का माप डाला है। अब हमने यहाँ पे ये गले की चौड़ाई हमारी यहाँ पे आ गई थी, यहाँ से हमें 1 इंच तक, 1 इंच या 1.25 इंच हमें इस तरह यहाँ पे क्रॉस में लाइन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गले का माप डालना है। आगे का गला कितना है? 7.5। 7.5 के ऊपर एक निशान लगाना है, फिर उसके बाद में यहाँ से लाइन खींचनी है, यहाँ पे एक लाइन करनी है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये वाली लाइन पे हमें 1 इंच ऐसा क्रॉस में मार्किंग करना है। बाद में इस तरह हमें ये लाइन ऐसी क्रॉस में करनी है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे हमें आगे का गला डालना है। अब ए वाली स्केल से हमें यहाँ पे आगे की गोलाई डालनी है। अब ये हमारा आगे का गला हो गया। अब ए वाली लाइन पे हमें 5 इंच के ऊपर यहाँ पे निशान लगाना है, 5 इंच के ऊपर। जब हम यहाँ पे 40, मतलब यहाँ पे हम 32, 34, 36 का माप मार्किंग करते हैं, तो हम यहाँ पे 4 या 4.5 इंच लेते हैं, 4 4.5 इंच, क्योंकि ये माप हमारा हेवी बॉडी वाला है। तो यहाँ पे हमें 5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। वो कहाँ से लेना है? इस सिलाई वाली जगह छोड़ के, मतलब सिलाई वाली मार्किंग से हमें यहाँ पे लेना है 5 इंच। अब अभी हमें यहाँ पे कटोरी का माप डाला, फिर ये यहाँ से हमें 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है। 3 इंच के ऊपर यहाँ पे एक निशान लगाना है। बाद में हमें यहाँ पे कितना माप लिया था? 7 और 1 पॉइंट, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है, 7 और 1 पॉइंट। उसके बाद में यहाँ से हमें लाइन को सीधा करना है। फिर ये वाला हमने 3 इंच लिया था, 3 इंच के ऊपर यहाँ पे हमने एक निशान किया है। अभी 3 इंच के ऐसे 0.25 अंदर, यहाँ पे 0.25 अंदर हमें यहाँ पे एक निशान करना है।
बाद में हमें यहाँ पे एक स्केल है, यहाँ पे कटोरी शेप लिखा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इस तरह है कटोरी शेप यहाँ पे डालना है। आप ये वाली स्केल का इस्तेमाल करोगे तो आपको कटोरी वाले ब्लाउज़ की मार्किंग एकदम अच्छी तरीके से आएगी, और ये जो मार्किंग है आप सही तरीके से कर पाओगे। एक ही बार में आपका ये कटोरी का शेप आ जाएगा। अब इतना होने के बाद ये पूरा ये डीप नेक में पीछे के पार्ट के ऊपर हमने आगे की कटोरी वाले ब्लाउज़ की पूरी मार्किंग की है। अब हमें ये फ्रंट अलग से निकालना है और ये कटोरी अलग बनानी है। तो सबसे पहले हमें इसे कटिंग करना है। अब हमने यहाँ पे पीछे का पार्ट कटिंग किया, तो कपड़े को इस तरह घुमाना है। अब हमें यहाँ पे हमने पीछे का पार्ट निकाला, इस जगह हमें ये फ्रंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह करना है, कपड़े को रखना है, पीछे के पार्ट को यहाँ पे हल्की सी इस्त्री करनी है। अब हमें ये वाले आर्म होल की तरफ और ऊपर की तरफ कुछ करना नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ बढ़ाना नहीं है। तो अब हमें यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमें ये वाली मार्किंग, मतलब ऊपर की मार्किंग नीचे के कपड़े के ऊपर पूरी कर लेनी है। अब हमें ये ट्रेसिंग व्हील की सहायता से इस तरह ट्रेसिंग व्हील से हमें ये ऊपर का मार्किंग नीचे के कपड़े पर कर लेना है। और यहाँ पे हमें कट का निशान लगाना है। अब इतना होने के बाद ये ऊपर के कपड़े को उठा लेना। फिर ये ऊपर यहाँ पे जो निशान आया है वो निशान से हमें पूरा मार्किंग करना है। अब इतना होने के बाद इसे कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा मार्किंग पूरा सही है या नहीं है। तो हमारा यहाँ से भी पूरा सही तरीके से आ गया, यहाँ पे भी हमारा पूरा सही तरीके से आ गया। इस तरह हमें ये फ्रंट कटिंग करना है। अब हमें ये कटोरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाली जगह हमारी खाली है, तो यहाँ पे एक क्रॉस पट्टी है, एक क्रॉस पट्टी हम यहाँ पे निकालेंगे। इसमें लाइन नहीं डूबी। यहाँ पे हमारी एक किनारी वाली बाजू है, इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि किनारी वाली बाजू हमारी टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो इससे पहले यहाँ से एक मार्किंग करना है, और ये लाइन पे हमें इस तरह ये पीछे के पार्ट को यहाँ पे रखना है। अब इतना होने के बाद इस ट्रेसिंग व्हील की सहायता से हमें ऊपर का मार्किंग नीचे की तरफ करना है। अब ये वाला सिलाई वाला लाइन है। अब यहाँ पे पहले किस तरह चौक से मार्किंग करना है, और हमारा यहाँ पे हमें, क्योंकि क्रॉस पट्टी में नीचे की क्रॉस पट्टी है, उसमें हमें यहाँ पे वो पीछे का टक्स का मार्किंग निकाल देना है, मतलब यहाँ पे एक निशान करना है। अब इतना होने के बाद इसे निकाल देना है। अब हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। अब हमने यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही पूरा यहाँ पे पूरा मार्किंग किया है। अब हमें ये क्रॉस पट्टी को बढ़ाना है, तो इसे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सिलाई वाली लाइन है, इस सिलाई वाली लाइन को हमें मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें कमर का चौथा भाग लेना है। कमर कितनी है, 40.50, तो 40.50 का चौथा भाग आएगा 10.12, तो 10.12, 10 और 1 पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है। आ गया हमारा वहाँ पूरा सही तरीके से। यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी,
तो हमें 0.25 बाहर यहाँ पे ये हुकाई पट्टी हम ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है इस तरह। यहाँ पे कितना 10.12। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे फ्रंट निकाला था, ये वाला फ्रंट है, ये फ्रंट को हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ये फ्रंट की, और क्रॉस पट्टी की सिलाई कहाँ पे है, इस तरह रखना है। ये यहाँ पे ये फ्रंट को हमें यहाँ पे इस तरह रखना है। अब हमने ये फ्रंट की सिलाई यहाँ पे आ गई, और एक क्रॉस पट्टी की सिलाई भी यहीं पे आएगी। तब हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी, तो हमें आधा इंच ऊपर कटिंग करना है, आधा इंच ऊपर एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारी कटिंग यहाँ से होगी तभी हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी। मतलब यह मेन क्रॉस पट्टी है, उसके 1 इंच ऊपर यहाँ पे हमें एक निशान करना है। ये सिलाई लाइन के ऊपर है आधा इंच। अब इस तरह हमें यहाँ पे 1 इंच लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे 1 इंच मार्किंग किया, तो यहाँ पे 1 इंच आया, उससे हमें यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा मतलब 1.5 इंच, यहाँ पे हमें 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो इसकी हाँ वो तो काट दो, यहाँ पे ये गोलाई देनी है। हो गया, ये हमारा मतलब यहाँ पे हम हुकाई पट्टी ज्वाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पे निशान कर दिया। मतलब ऐसे भी सिएगे तो इस तरह हमें यहाँ पे ये कटोरी पूरी ये क्रॉस पट्टी है, उसे मार्किंग करना है, और यहाँ पे हमें कट का निशान लगाना है। ओके, अब हमें यहाँ पे जब हम ब्लाउज़ सिलाने के टाइम पे हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो दोनों निशान है यहाँ पे आमने सामने आने चाहिए, इस तरह में निशान करना। अब हम यहाँ पे हम एक कटोरी है, कटोरी को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, ये पूरी कटोरी है हमारी, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक कोने से एक कोने तक इस तरह में क्रॉस में लाइन करनी है। अब हमें ये लाइन को सीधा करना है, सीधा किया। अब हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से कितना आया 9 इंच तक, यहाँ पे भी हमारा 9 इंच आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जितना अंतर आया उतना ही अंतर यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी हमारा 9 इंच आ गया, यहाँ पे भी हमारा 9 इंच आ गया। इस तरह हमें यहाँ पे कटोरी को रखना है। अब हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन करनी है, यहाँ पे एक निशान लगाना है, यहाँ पे भी एक निशान लगाना है, और एक ट्रेसिंग व्हील से हमें ये ऊपर के निशान नीचे के कपड़े पर कर लेना है। अभी हमारा टक्स पॉइंट है, इसे भी लेना है। अब यहाँ पे हमारा पूरा मार्किंग हो गया। यहाँ पे हमने कौन सा भाग लिया था, 20वां भाग, मतलब 2.25 और 1 पॉइंट आया था हमारा। अगर 2.25 और 1 पॉइंट, यहाँ पे भी हमें एक निशान करना है, ताकि हम जो ये लाइन खींचेंगे वो क्रॉस में न जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को एक जैसा माप लेना है, और यही से हमें ये लाइन करनी है। अब हमें यहाँ से ये वाली लाइन पे 0.75 कितना लेना है, 0.75 के ऊपर एक यहाँ से निशान लगाना है 0.75, और यही से हमें क्रॉस में लाइन करना है। और यहाँ पे हमारा कटिंग होगा तो सिलाई हमारी 0.25 अंदर आएगी, 0.25। इसके ऊपर हमें यहाँ पे निशान करना है। हाँ हो गया अभी कटोरी हो गई। यहाँ पे हमारा सिलाई आएगी, तो हमें यहाँ पे मेन चेस्ट का 10वां भाग डालना है। अभी हमारी मेन चेस्ट कितनी है, 45.50, तो उसका 10वां भाग आएगा 4.55, मतलब 5.5 और 1 पॉइंट। वो हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से, और सिलाई वाली जगह छोड़ देनी है, और 4.55 ये माप हमें, वो वाला माप हमें यहाँ पे लेना है। 4.55 के ऊपर एक निशान लगाना है,
मेन चेस्ट का 10वां भाग आएगा, 4.55। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना माप आया, 4.55 था, और यहाँ पे 5 में 1 पॉइंट कम पूरा माप लेना है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा माप लेना है। तो यहाँ पे 4 में 1 पॉइंट कम इतना माप आया, उतना ही माप हमें यहाँ पे लेना है। 4.5 मतलब 5 में 1 पॉइंट कम। पहले हमने 0.25 जगह छोड़ दी थी, उसके बाद में 10वां भाग लिया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना माप है उतना ही माप हमने यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ से ये वाला हमारा निशान था, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना माप आया, 2 और 1 पॉइंट, 2 और 1 पॉइंट आया। फिर इससे हमें 0.25 ज़्यादा लेना है, 2 और 1 पॉइंट। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2.25 और 1 पॉइंट आएगा, मतलब 0.25 ज़्यादा, 2.25 और 1 पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे 0.25 हमने ज़्यादा लिया, यहाँ पे 0.25 कम आया, फिर यहाँ से इस तरह हमें कटोरी को बढ़ाना है, मतलब 0.25 हमें यहाँ से कम करते जाना है। यहाँ पे हमें 1.50 के ऊपर निशान लगाना है, 1.50 के ऊपर, यहाँ पे भी हमें 1.50 के ऊपर, यहाँ पे भी 1.50 और यहाँ पे भी 1.50 और 1.50 हमारा यहाँ पे आ गया। बाद में हमें यहाँ पे कितना माप आया, 2 और 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ पे 0.25 कम करते जाना है, 2 और 1 पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे हमें 1.75 1 पॉइंट आएगा, मतलब 0.25 कम, एक निशान यहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद में 1.5 और 1 पॉइंट आएगा, 1.50 और 1 पॉइंट कम, और उसमें से हमें 0.25 कम करना है, 1.25 और 1 मतलब 1.25 और 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पे 0.75 और 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पे कितना आया था हमारा, 1.25 मतलब 1.25 और 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 और 1 पॉइंट आएगा, और यहाँ पे हमारा 0.75 और 1 पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम आधा इंच हमें यहाँ पे लेना है, और इस तरह हमें ये गोलाई करनी है। यहाँ पे आधा इंच जगह कंपलसरी है, इस तरह हमें कटोरी को बढ़ाना है। अब इतना होने के बाद यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट, मतलब यहाँ से हमने 2.25 और 1 पॉइंट लिया था, और 0.75 यहाँ से यहाँ तक लिया था, और दोनों का पूरा यहाँ पे सेंटर निकालना है। यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है, चौक कहाँ गया, ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे एक निशान लगाना है। अब हमें यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच हमें सीधा लेना है, यहाँ से 3 इंच सीधा लिया। बाद में हमें इस तरह क्रॉस में लाइन करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कटोरी टक्स की लंबाई डालनी है। अब ये कटोरी का टक्स हम लेंगे तब उसकी लंबाई कितनी आनी चाहिए, वो माप हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर लिया था, इसका हमें हल्का सा लाइन हमने यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे हमें मेन चेस्ट भागेला 12 करना है, बार करना है, सॉरी, मेन चेस्ट भागेला बार करेंगे 3 पर, हाँ, मेन चेस्ट हमारा 45.50 भागेला बार किया 3.79 रेडी बोलो, मतलब ये 4 में 1 पॉइंट कमाए। ये हमारा रेडी टक्स की लंबाई आनी चाहिए, और आधा इंच हमें सिलाई के लिए जगह छोड़नी है, और यहाँ से यहाँ तक इस तरह क्रॉस में लाइन करना है। मतलब ये बाद में हमें यहाँ से इस तरह क्रॉस में लाइन करना है, यहाँ से हमारा कटिंग होगा, और उसके हमें आधा इंच ऊपर ये सिलाई का लाइन करना है। थोड़ी देर रुक जाओ, वीडियो चालू है क्या झाला। और यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्किंग करना है। नहीं झालं कर तो इस तरह हमें एक कटोरी को बढ़ाना है।
इसका एक कटोरी जो है वो 45.50। इस माप की हमने किस तरह कटोरी का माप निकालना है और किस तरह इसे बढ़ाना है वो आज हमने ये वीडियो में बताया है। इतना होने के बाद इसे कटिंग करना है। मुझे लगे पट्टी सीधी निकलेगी। अभी इतना हमने ये पूरा कटोरी का मार्किंग किया है। उसके बाद में इसका सेंटर निकालना है। देखो आ गया सही से, मतलब आगे पीछे यहाँ पे सही से आ गया, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। आ गया ना? नहीं वो तो बाद में करेंगे। इस तरह हमने एक कटोरी का पूरा मार्किंग किया है। आज के वीडियो में हमने डीप नेक में पीछे के पार्ट का मार्किंग और पीछे के पार्ट के ऊपर आगे की कटोरी का ब्लाउज का मार्किंग, और इस तरह ये और एक क्रॉस पट्टी और एक फ्रंट और ये माप की कटोरी, इसका मार्किंग पूरा हमने आपको आज के वीडियो में बताया है।